Welcome back to another physics conceptual question. The question is, when you release an inflated but untied ball balloon, why does it fly across the room? क्वेश्चन क्या है कि अगर फिजिकली देखें तो बहुत सादा है। अगर आप क्या है कि एक बैलून है जिसमें हवा भरी हुई, तो उसको आप छोड़ते हैं, इसका मुंह नहीं बंधा हुआ, जैसे आप छोड़ते हैं तो वो आपने देखा होगा कि रूम में डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है। तो इसकी वजह क्या है? ये तो नॉर्मल लाइफ में आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। तो हमने जो इसमें है बेसिकली फिजिक्स कौन सी इन्वॉल्व है इसके बारे में हमने बताना है। इसमें है इसकी सादा सी चलो पहले रीडिंग कर लेते हैं, इसके बाद हमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इसको समझाने की कोशिश करूँगा। एयर एस्केप्स फ्रॉम द बैलून दैट कैरीज मोमेंटम। क्या है कि जैसे ही उसमें हवा निकलती है बैलून के, जो उसका मुंह है उसमें से उसका एक मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होगा कि उसका एयर का एक मास होता है और वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है, तो लाजमी बात है उसका मोमेंटम होगा। बाय द मोमेंटम कंजर्वेशन द बैलून एक्वायर्स द मोमेंटम विच इज़ एग्जैक्टली अपोजिट टू द मोमेंटम ऑफ एस्केपिंग एयर। तो इसको अब इक्वल करने के लिए क्या है कि बैलून का भी लाजमी बात है, अगर आपकी एयर का मोमेंटम हो रहा है तो लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपके बैलून का भी वो वही सेम मोमेंटम होगा। therefore it flies in different direction which is opposite to the velocity of escaping air। तो इसी वजह से इसकी जो है कि अपोजिट होती है डायरेक्शन। अब हम इसको के अकॉर्डिंग टू फिजिक्स समझाने की कोशिश करते हैं। आपने न्यूटन्स जो थर्ड लॉ है इसमें हमने पढ़ा है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, हमने पिछले लेक्चर है उसमें देखा होगा। न्यूटन्स बेसिकली थर्ड लॉ क्या था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ आपका कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इज अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम न्यूटन थर्ड लॉ के लिहाज से इस क्वेश्चन को देखें तो ये किस तरह हो सकता है कि न्यूटन थर्ड लॉ में हम अब एक्शन क्या है इस सूरत में और एक्शन क्या है। एक्शन ये है कि आपकी जो एयर है वो स्पीड के साथ बैलून के मुंह से निकल रही है। इसके रिएक्शन के तौर पे जो है बैलून है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो न्यूटन थर्ड लॉ आपका होल्ड करता है, यानी एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है कि जो फर्स्ट कंडीशन में आपकी क्या है कि जितनी स्पीड के साथ आपकी एयर है बैलून से निकलेगी, उसी स्पीड के साथ आपकी जो है बैलून है वो उसी स्पीड के साथ आपके डिफरेंट डायरेक्शन में रूम में मूव करेगा। अगर इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से देखें तो जिस मोमेंटम के साथ जिस मोमेंटम के साथ आपकी जो एयर उसमें से निकल रही है उसी मोमेंटम के साथ यह है कि बैलून आपका उसमें मूव करता है। आपने फाइटर प्लेन्स और इसमें देखा होगा कि जो आपके रॉकेट्स वगैरह हैं इसमें भी बेसिकली यही लॉ यूज़ होता है कि उसमें आपकी गैसेस बहुत स्पीड के साथ उससे एमिट होती हैं, जो इसमें इंजन से जैसे ही एमिट होते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन के तौर पे जो जेट फाइटर का उसमें फाइटर्स हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं। ये उसी उसमें बाकी उसकी शेप पे भी डिपेंड करता है कि शेप भी मैटर करती है कि जेट प्लेन की शेप इसी तरह बनाई जाती है कि उसमें को कम से कम हिंड्रेंस आए, उस वजह से ये भी एक मैटर है। पर उसमें है जो बेसिक लॉ होल्ड करता है वो यही है कि उसमें है जिस स्पीड के साथ आपकी जो गैसेस हैं कि उसके इंजन से निकलती हैं उसी स्पीड के साथ जो है फाइटर का जो जेट है वो उसी स्पीड के साथ एयर में मूव करता है। तो अगर इसको भी हम क्या है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के तौर पे भी एक्सप्लेन कर सकते थे, और यहाँ हमें एक बैलून की एग्जांपल दी हुई है तो हम क्या है कि बैलून तक ही इसको देखते हैं। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आपके इसके बारे में कोई और क्वेश्चन हैं तो आपको जो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।